हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो LGBTQ कम्युनिटी होती है उसको लेकर क्यों इसके बारे में बात करने वाले हैं। कई चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ें देखने को मिली होंगी ये सब हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की जो PDF है वो, साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी और जो आने वाले वीडियो हैं उनकी भी। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है कोएर्शन एंड कन्वर्जन। तो यहाँ पर बलपूर्वक कन्वर्जन। बलपूर्वक कन्वर्जन का मतलब क्या है, आपको मालूम होगा जो LGBT वाले होते हैं वो लेस्बियन होते हैं, मतलब एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित होती है। कुछ गे होते हैं, कुछ ऐसे ही, कुछ लड़के लड़के की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो, लेकिन एक जो आइडियल अट्रैक्शन है वो एक मेल टू फीमेल एक आइडियल अट्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये एक फैमिली बढ़ाने का एक जरिया होता है। तो एक जो आइडियल अट्रैक्शन है वो माना जाता है कि मेल टू फीमेल वाला जो अट्रैक्शन है वो एक आइडियल होता है। क्योंकि जैसे मान लो मेल टू मेल अट्रैक्शन हुआ तो वहाँ से फैमिली तो बढ़ेगी नहीं, मान लो फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन हुआ तो भी फैमिली नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम जो मेल टू फीमेल वाला अट्रैक्शन है उसे हम एक आइडियल और एक सुसंगत अट्रैक्शन मानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि मूल उद्देश्य उसका रहता है फैमिली का बढ़ाना, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको हम मानते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब उनका ओरिएंटेशन अलग होता है तो लोग या उनके फैमिली मेम्बर या उनके आसपास समाज के लोग कोशिश करते हैं कि उनको बलपूर्वक एक आइडियल ओरिएंटेशन में ले आया जा सके, बजाय इसके कि जो उनका ओरिएंटेशन रहता है बाय बर्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें चलती हैं, इसीलिए इन्होंने यूज़ किया है वर्ड बलपूर्वक कन्वर्जन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, इस बात की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती कि किसी बात की मेडिकल इंटरवेंशन उसमें की जाए। In a significant and welcome move, another layer of discrimination against the LGBTQ community is being removed with the National Medical Commission declaring conversion therapy a professional misconduct and empowering state medical council to take disciplinary action if the guideline is breached। तो यहाँ पर एक significant move, अब इसको देखिए, उस एक उदारशीलता बारे दृष्टि से देखते हुए हर चीज़ को सही और गलत बताया जा रहा है। किस हद तक गलत है, कौन किस हद तक सही है, ये एक प्रेजेंट वर्ल्ड पर निर्धारित होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूव है, इनका कहना है। एंड अनदर लेयर, और एक और जो डिस्क्रिमिनेशन की लेयर थी LGBTQ ये कम्युनिटी के खिलाफ, उसको क्या हुआ है, ख़त्म किया है। और उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने ये कहा कि जो कन्वर्जन थेरेपी है, मतलब क्या होता है, कभी झाड़ फूँक करवाने लगते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये लड़की लड़की को क्यों अट्रैक्ट हो रहा है और लड़का लड़का की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, तो इसके लिए झाड़ फूँक करवाते हैं और ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो उस चीज़ को जो कन्वर्जन है, कभी कभी ये जो मेंटल डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाते हैं कि भाई इसके दिमाग को क्या हो गया, चेक कीजिए। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए मेडिकल काउंसिल ने ये कहा कि कोई भी अगर डॉक्टर हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ या कोई भी संस्था हुई, अगर इस प्रकार के कंडक्ट करवाती है तो वो सही नहीं माना जाएगा, और जो भी ये चीज़ करेगा वो गाइडलाइन का ब्रीच करेगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेंबर ऑफ द लेस्बियन गे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है LGBT का, वो होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और एनी अदर ओरिएंटेशन आर often subjected to conversion or reparative therapy, particularly when they are young, to change their sexual orientation and gender identity by force। तो इन सब लोगों को मुख्यतः जब वो यंग होते हैं एज में, उस समय इस चीज़ों को क्या किया जाता है, चेंज करवाने की कोशिश की जाती है। तो मतलब उनका ये रहता है, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर लड़की लड़की की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज करके ये किया जाता है कि उस आइडियल ओरिएंटेशन में लाया जाए, और जब वो यंग होते हैं तब ये ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। द थेरेपी कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, यूज़ ऑफ
साइकोमेटिक ड्रग, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, एक्सोर्सिज्म एंड वायलेंस। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला है, कई बार ये साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट किया जाता है, कभी कभी शौक लगाए जाते हैं ये मानते हुए कि ये पागल हो गए हैं, कभी कभी एक्सोर्सिज्म मतलब भूत वो झाड़ फूंक वाला सीन है वो किया जाता है, और कभी कभी हिंसा भी की जाती है इनके साथ। दिस कैन लीड टू ट्रॉमा मैनिफेस्टिंग इन डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग यूज एंड इवन सुसाइड। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, उनके लिए ट्रॉमा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और कभी कभी हाई ड्रग के यूज़ और इस तनाव के कारण वो लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एडोलेंस साइकेट्री condemned that intervention offered in conversion therapy are provided under the false premises that homosexuality and gender diverse identity are pathological। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की जो कन्वर्जन प्रोवाइड किए जाते हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेंस ने ये वो किया है कि भाई जो भी चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे पहली बात वहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, कोई भी कहीं भी शुरू कर देता, और दूसरी बात आइडेंटिटी को चेंज करवाने का ये कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से इस चीज़ को स्वीकार्य नहीं है, गलत है, सीधी सी बात है। द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स, पैथोलॉजिकल मतलब विवेक पूर्ण ना होना, एक बुद्धिमत्ता से काम ना करना। तो एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी मीन्स देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन और एनी अदर लाइक इंटरवेंशंस। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्वर्जन और इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। टू ड्राइव दिस पॉइंट होम इट इज़ क्लियर दैट ऑल आउट एफर्ट विल बी द रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इसको अगर इस पॉइंट को होम में ही अगर आपको सही करना है तो ये क्लियर है कि इन सभी एफर्ट से आप दूर हों और एक मतलब बात करें, सीधी सी बात ये। In his landmark June 2021 judgment, Justice N. Ananda Venkatesa of Madras High Court had said pending adequate legislation, he was issuing guideline for the Police, Social Welfare, Ministry of the State, Center and Medical Council for the Protection of Community। तो यहाँ पर एक जजमेंट आया था मद्रास हाई कोर्ट में, जो कि उस समय के जस्टिस थे एन आनंदा वेंकटेश। उन्होंने एडेक्वेट लेजिस्लेशन मतलब उन्होंने कहा था इस बारे में कि वो गाइडलाइन दी थी पुलिस के लिए और जो भी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है स्टेट के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए कहा था कि इस कम्युनिटी को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। द कोर्ट सॉट अपडेट फ्रॉम स्टेक होल्डर एवरी फ्यू मंथ। और यहाँ पर कोर्ट ने जो भी अथॉरिटी थी उससे हर मंथ में आपको अपडेट क्या हुआ, उनने क्या किया, इस बारे में क्या किया, क्या गाइडलाइन बनाई, इसके बारे में अपडेट देने के लिए कहा। The NMC August 25 letter to State Medical Council state that Madras High Court had directed it to issue official notification listing conversion therapy as a wrong। और यहाँ पर अगस्त 25 को एक लेटर लिखा स्टेट मेडिकल काउंसिल को। किसने लिखा? NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने। और उसमें मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का मेंशन किया गया और ये कहा कि जो भी ये कन्वर्जन थेरेपी है वो क्या है, रॉन्ग है अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002। और जो मेडिकल काउंसिल का जो रूल रेगुलेशन है जो 2002 में बनाया गया था उसके तहत ये क्या है, रॉन्ग है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिमिनाइजिंग ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी इन 2018 बाय स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 337 टू इंडियन पीनल कोड was a first step, the NMC notice is also a small move toward the inclusivity। तो आपको मालूम होगा 2018 में जो सेक्शन 377 था उसको क्या किया गया था, रिमूव कर दिया गया था। उसके रिमूव करने से एक स्टेप हुआ था कि भाई हम इस प्रकार की जो कम्युनिटी है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक संरक्षण दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो NMC मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो एक गाइडलाइन आई है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है और एक और आगे का स्टेप है जिसमें इन सभी लोगों को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव कर रहे हैं, समाज में उसको क्या कर रहे हैं, स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं। टू मेक द LGBTQAI+ कम्युनिटी फील सेफर, हाउएवर अ लॉट मोर विल हैव टू बी डन। तो यहाँ पर ये सभी की सभी जो कम्युनिटी हैं वो सेफ फील करें, इसके लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने बाकी है। टेकिंग द क्यू from the countries such as the Canada,
which has when conversion therapy, there should be clarity on what action will be taken against what psychotic and doctors accused of offering reparative treatment and the punishment they will face। तो यहाँ पर कई ऐसी कंट्री हैं जो कि अगर हम बात करें जिनकी, जिसमें कनाडा है, और कनाडा में भी इस प्रकार की थेरेपी को बैन किया गया है। जो भी इस प्रकार की उसमें लिप्त पाया जाता है उसको पनिशमेंट का प्रावधान है। द ग्राउंड वर्क हैज़ टू बी लीड इन एजुकेशन। तो यहाँ पर इनका कहना है, जो राइटर है, कि जो ग्राउंड वर्क है उसे आप एजुकेशन के तौर पर, मतलब लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, तो इस हिसाब से आप करें तो आगे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। मेडिकल टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब इन 2018 स्टिल कंसिडर लेस्बियनिज्म आ परविजन एन एक्ट ऑफ मेंटल डिजेनरेट। तो यहाँ पर मेडिकल टेक्स्ट बुक जो प्रिस्क्राइब हुई थी 2018 में, वो उसमें भी अभी इसको कहीं ना कहीं मेंटल जेनरेट को, मतलब एक्ट ऑफ बताया गया है। द चेंज हैज़ टू टेक प्लेस एट अ सोसाइटल लेवल एंड complemented while law better tuned to need of a diverse community than the Transgender Persons Act 2019 has sought to do। तो यहाँ पर एक सोसाइटल लेवल पर एक अवेयरनेस और ये सब चीज़ें कैंपेल चलाई जाएँ तो मदद मिलेगी। टू द इफेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी हैव अ लॉन्ग रोड अहेड। तो यहाँ पर अभी बहुत लंबा रास्ता चलना बाकी है इंडियन सोसाइटी के लिए, ये सब एक्सेप्ट करने के लिए और इन सभी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। फर्स्ट दे विल हैव टू एक्नॉलेज द वेरिएबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले उनको ये स्वीकार करना होगा कि यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के लोग, डिफरेंट मानसिकताओं के लोग, और उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन है, ये चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए। एंड अकॉर्ड इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीवन वट एवर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी। और यहाँ पर सभी के लिए बराबर जो रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए, बजाय इसके कि उसका निर्धारण आप इस बात से करें कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसकी सेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। आपका क्या मत है, क्या सुझाव है, यू कैन कमेंट अस। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।